दीदी, ओ दीदी। दीदी दीदी दीदी, क्या होगा दीदी आपका? सोशल मीडिया के ज़माने में आप वही पुरानी घिसी पिटी ट्रांसफ़र तकनीक इस्तेमाल कर सोच रही हैं कि आप बच जाएंगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? ये डिजिटल एज है, यहाँ सब दिखता है, सब समझ आता है। अब देखिए, 26 और 27 अक्टूबर 2025 की रात जब पूरा देश बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा था, तभी पश्चिम बंगाल की नौकरशाही पर बिजली गिरती है। एक नहीं, दो नहीं, 527 अधिकारियों का ट्रांसफर। इसमें 67 आईएएस और 460 डब्ल्यूबीसी एग्जीक्यूटिव। इतने सारे की जैसे किसी ने पूरे प्रशासन को उठाकर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया हो। और ये सब कब? इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा से ठीक पहले और ठीक बाद। नोटिफिकेशन की तारीख 24 अक्टूबर, अपलोड इलेक्शन कमीशन के प्रेशर से ठीक पहले और फिर बाद में एक और लिस्ट। टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि लगता है प्ले बटन टीएमसी ऑफिस से ही दबा हो। जिन जिन जिलों में डीएम बदल दिए गए, उनका एक ही कॉमन लिंक है, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मुसलमान बहुल जिले। नॉर्थ 24 परगनाज, साउथ 24 परगनाज, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार और थोड़ा ऊपर जलपाईगुड़ी। यही तो वो जिले हैं जहां पिछले 2-3 साल में वोटर रजिस्ट्रेशन 9 गुना बढ़ा। 9 गुना। पॉपुलेशन बढ़ती है धीरे धीरे। यहाँ वोटर ऐसे उग रहे हैं जैसे रात में किसी ने खेत में वोटर के बीज बो दिए हो। धर्म भी एक पैटर्न बताता है। वोटर रजिस्ट्रेशन में उछाल, ज्यादातर एक ही समुदाय में। उधर हिंदुओं का प्रतिशत दशक दर दशक घट रहा है। तो क्या ये नेचुरल ग्रोथ है या वोट बैंक की खेत खलिहान राजनीति? इलेक्शन कमीशन ने जब वेरिफिकेशन शुरू की तो 41% मैच रेट, मतलब आधे से ज्यादा नए वोटर ऐसे कि ना पहले थे, ना आसपास थे, ना दस्तावेजों में ढंग से मौजूद। अब 70,000 नए आवेदन एक हफ्ते में। फिर इलेक्शन कमीशन ने छटनी की तो पिछले महीनों में 3.46 लाख नए वोटर एनरोल देखे गए। 2.43 लाख रिजेक्ट, मतलब हर 10 में से 7 आवेदन फर्जी या अधूरे। और ये संयोग है कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी आवेदन पकड़े गए, उनमें ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कुर्सी घूम गई। सवाल ये उठता है, अगर सिस्टम साफ था तो एसआईआर से इस कदर डर क्यों? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से चुनाव नजदीक हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम की ट्रांसफर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुमति चाहिए। पर यहाँ तो पहले ही चाल चल दी गई, जैसे घर में ईमानदारी की जांच होने से पहले अलमारी का ताला बदल देना। क्या प्रशासन का ये रिशफल इलेक्शन कमीशन को चकमा देने की कोशिश है या उस वोटर फैक्ट्री को बचाने का उपाय जो पिछले कई वर्षों से बॉर्डर के किनारे चल रही है? ये सिर्फ वोटर लिस्ट की कहानी नहीं। बॉर्डर के पार से आने वालों की पहचान पत्र मिल गया तो वे सिर्फ बंगाल में नहीं रुकते, फिर बिहार, झारखंड, दिल्ली, कश्मीर, जहां चाहे बह जाएं। और एक एक वोटर मिलकर बन जाता है एक एक सीट, फिर एक सरकार। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इतने गंभीर कदम उठाए। अधिकारी सस्पेंड, जांच समितियों, घरों में वेरिफिकेशन, नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये खुलासा पूरी तरह हो गया तो किसी की वोट बैंक सीलिंग टूट जाएगी। और तभी दीदी ने रातों रात डीएम्स की कुर्सी बदल डाली, खासकर वहां जहां वोटर लैब सबसे ज्यादा सक्रिय है। कोइंसिडेंस या फिर ऑपरेशन बचाओ वोट बैंक?